बच्चों, एसपी जी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवितावली यानी लंका दहन पढ़ाएंगे, है ना। बाल दिबी साल विकराल ज्वाल जाल मानो लंका लीली बेको काल रसना पसारी है। बाल दिबी साल विकराल ज्वाल जाल मानो लंका लीली बेको काल रसना पसारी है। कंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम के तू वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चप कंधो दामिनी कलप कंधो चली मेरु ते कृसानुसारी भारी है। देखे जा तू धानी या कुलानी का है कानन उजारे वाब नगर प्रजारी है। कानन उजारे वाब नगर प्रजारी है। यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के, है ना, लंका दहन नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में बच्चों वही चीज लिखी जाती है जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास ने हनुमान जी द्वारा किए गए लंका दहन का सजीव वर्णन किया है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। बालधि यानी बालधि हनुमान जी, विशाल माने बड़े, विकराल माने भयंकर, ज्वाल माने ज्वालाएं और जाल माने जाल। मानो ऐसा मालूम देता है कि लंका को निकलने के लिए, है ना। तो यहाँ देखिए, हनुमान जी की विशाल पूंछ से निकलती हुई भयंकर अग्नि की ज्वाला यानी लपटों, ज्वाला माने लपटों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लंका को निकलने के लिए काल रूपी, काल माने मृत्यु, काल माने समय दोनों होता है। तो वो अग्नि क्या है? वो काल रूपी मृत्यु की जिह्वा है, अपनी जिह्वा फैला दी हो। आगे देखिए, गया कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु और वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। या आकाश गंगा में अनेक पुच्छल ताराएं धूम केतु भरे हुए हों, या फिर देखो वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, या वीर रस ने वीर का रूप धारण करके अपनी तलवार निकाल ली हो। अथवा आगे देखिए, तुलसी सुरेश चाप, हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को देखकर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह आकाश में स्थित ऐसा लगता है कि इंद्र का धनुष है। या कैंधो दामिनी कलाप, या बिजलियों का, दामिनी माने बिजली, या बिजलियों का समूह है। या कैंधो चली मेरु ते कृसानुसारी भारी है, या ऐसा मालूम देता है कि सुमेरु पर्वत से अग्नि की कोई भयंकर नदी प्रवाहित हो रही है। देखिए बच्चों, सरि माने कृसानु माने अग्नि और सरि माने नदी और मेरु माने मेरु पर्वत, है ना। देखे जातुधान और जातुधानी अकुलानी कहें, हनुमान जी के इस विशाल विकराल भयंकर रूप को देखकर राक्षस और राक्षसनिया, जातुधान माने राक्षस और जातुधानी माने राक्षसनिया, राक्षस और राक्षसनिया आकुल माने व्याकुल होकर कहने लगी कि कानन उजारे अब नगर प्रजारी हैं, कि इस बानर ने अशोक वाटिका को उजाड़ा था और अब लंका को जला रहा है, अब भगवान ही रक्षा करेंगे। काव्य सौंदर्य में बच्चों दो पक्ष होते, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो हनुमान जी की पूंछ से निकली हुई आग की लपटों का कवि ने सुंदर चित्रण किया। रस यहाँ पर भयानक रस है। कला पक्ष में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद घनाक्षरी, है ना, छंद यहाँ घनाक्षरी कवित्व भी है ये, है ना। अलंकार उत्प्रेक्षा से पुष्ट संदेह अलंकार यहाँ पर है। कैंधो हर जगह संदेह अलंकार, और यहाँ पर मानवीकरण भी किया गया पूंछ का, तथा अनुप्रास अलंकार। गुण यहाँ बच्चों ओज है। आगे देखते हैं, हाट बाट कोट ओट यटनी अगार पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी दीनी अति आगी है। हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी दीनी अति आगी है। आरत पुकारत संभारत न को काहू व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं।
बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे, बूंदिया सिलंक पघिलाए पाग पागी है, तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी का है, तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी का है, चित्रहूँ के कपिसो निशाचर न लागी है, चित्रहूँ के कपिसो निशाचर न लागी है। बच्चों हाट बाट कोट वोट अटनी अगार पौरी, हाट माने बाजार, बाट माने रास्ता है ना, कोट माने किला, ओट माने आड़, ओट माने आड़ है ना, और अटन माने अटारियों, अगार माने आगे का घर, और पौरी माने घर के मुख्य द्वार के समीप का स्थान, इसको हम दहलीज कहते हैं है ना। और खोरी खोरी यानी गली गली में खोज खोज करके है ना, और दौड़ी दौड़ी माने दौड़ दौड़ करके, और दिनों अति माने बहुत। तो देखिए यहाँ पर संदर्भ वही लिखेंगे, प्रसंग में यहाँ पर ये लिखेंगे कि इस पद्यांश में, इस कवित्त में कवि ने हनुमान जी के द्वारा लंका दहन करने तथा उस समय लंका में मचे भयानक हाहाकार के दृश्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। हाट बाट कोट वोट अटनी अगार पौरी, हनुमान जी ने लंका के बाजार, मार्ग, किले की आड़ यानी कोट और पीछे भी, अटारी, घर, दरवाजे एवं गली गली में खोरी खोरी दौरी दौरी दीनी अति आग है, यानी अटारी, घर, दरवाजे एवं गली गली में दौड़ दौड़ करके भयंकर अग्नि प्रज्वलित कर दी। आरत पुकारत संभारत न को कहू, और व्याकुल जहां से तहां लोग चले भागे हैं। आरत माने सहायता के लिए पुकार रहे हैं है ना। नगरवासी व्याकुल होकर मदद के लिए चिल्लाने एवं पुकारने लगे। आरत पुकारत संभारत न को कहू, कोई किसी को संभालने वाला नहीं था है ना। आरत पुकारत संभारत न को कहू, व्याकुल जहां से तहां लोग चले भागे हैं, और सभी लोग व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहे थे। और बालदी फिरावे बार बार झहरावे, बालदी फिरावे बार बार झहरावे। बालदी कौन? हनुमान जी। हनुमान जी पूंछ को घुमाकर बार बार झरियाते हैं, झाड़ते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं है ना। बालदी फिरावे बार बार झहरावे, और झरे बूंदिया सी, और जो है जिससे आग की चिंगारियां बूंदों के समान झड़ रहे हैं, झरे बूंदिया सी, और लंक पघिलाए पाग पागे हैं। और जो है उसने देखकर मानो वे लंका को पिघलाकर, लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पागेंगे, उसमें भिगोएंगे। जैसे हलवाई होता है, पहले बेसन की बूंदी को तेल में पकाता है, और पका के इसके बाद वो चाशनी में डुबोता है। उसी प्रकार से हनुमान जी अपनी पूंछ को हिला करके बूंदियाँ झर रही, और लंका जो है चाशनी की तरह जल रही, और उसी में बूंदियाँ वो पाग ही रहे हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है ना। और तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा देखकर राक्षसियां व्याकुल होकर कहने लगी कि चित्रहूँ के कपिसो निशाचर न लागी है ना। कि अब लंका में कोई भी राक्षस, अब लंका में कोई भी राक्षस चित्र के भी बानर से छेड़छाड़ नहीं करेगा। यानी कहूँ बंदर की अगर चित्र भी बना होगा तो ये राक्षस लोग उससे छेड़खानी नहीं करेंगे, इतना डर गए थे सब। तो यहाँ पर बच्चों लंका दहन के समय की व्याकुलता का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, यहाँ ब्रज भाषा लिखना, अलंकार, पद और स्वर मैत्री के साथ साथ अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश है ना, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया। रस भयानक छंद, घनाक्षरी छंद इसको कहते हैं। और लपट कराल ज्वाल जाल माल दहू दिस धूमया कूला ने पाही चाने कौन काही रे, पानी को लालात बिल लात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रत तू निबाही रे, प्रिया तू परा नाथ
प्रिय तू पराही, नाथ तू पराही, बाप बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बेहाल कहें, तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बेहाल कहें, ले ही 10 से अब 20 चख चाही रे। तो बच्चों कराल माने भयंकर और ज्वाल जाल माल यानी ज्वालाओं का भयंकर समूह। लपट कराल ज्वाल जाल माल, दाहू दिस धूम या कुलाने पहचाने कौन काहिरे। लपट माने लपटे और कराल माने भयंकर और ज्वाल जाल माल यानी ज्वालाओं का भयंकर समूह। दिस माने दिशाएं, धूम माने धुआं, अकुलाने माने व्याकुल हो गए, है ना। पहचाने माने पहचानना, कौन काहिरे कोई किसी को नहीं पहचानता है। तो यहाँ पर देखिए प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में लंका दहन के कारण मची त्राहि त्राहि का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है, ये लिख देना, है ना। तो व्याख्या में बच्चों लंका की 10 दिशाओं, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशी, यानी लंका की 10 दिशाओं में भयंकर, लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें दहकने लगी। चारों ओर छाए धुएं से सब लोग बेचैन हो गए। उस धुएं के कारण कौन किसे पहचाने, है ना। और कहने का मतलब यह है कि किसी को किसी की कोई पहचान नहीं पड़ रही है। और पानी को ललात बिललात जरे गात जात, परे पाईमाल जात भ्रात तू निवाही रे। आग से सबके शरीर जले से जाते हैं, जिससे सभी बिलबिला रहे हैं। और पानी प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, इच्छुक हैं, सब जलकर नष्ट हुए जाते हैं। और पुकारते हैं कि हे भाई तुम मुझे बचाओ। प्रिया तू पराई, नाथ तू पराई, बाप बाप तू पराई, पूत पूत तू पराई रे। पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तुम भाग जाओ। इसी प्रकार पत्नी पति से कहती है कि स्वामी आप मुझे छोड़कर भाग जाइए, नहीं आप भी मेरे साथ जल जाओगे। पुत्र पिता से कहता है कि पिताजी आप यहाँ से भागकर अपनी जान बचाइए। तब पिता कहता है कि नहीं बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, है ना। तुलसी बिलो के लोग व्याकुल बेहाल कहें, यहाँ बिहार लिखा बेहाल हो चाहिए, है ना, कवितावली में बेहाल लिखा है। तुलसी बिलो के लोग व्याकुल बेहाल कहें, ले 10 से अब 20 चख चाही रे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर भीषण हाहाकार देखकर सब व्याकुल और बेहाल होकर कह रहे हैं कि हे रावण 10, यहाँ पर क्या लिखा 10 शीश यानी उसके 10 सिर थे, बहुब्री समास, और 20 चख यानी 20 आंखें, है ना। हे रावण तू अपने 10 सिरों कि 20 आंखों से अपनी करनी का फल भली भांत देख ले। काव्य सौंदर्य में ऐसे बता देते हैं। यहाँ तुलसीदास ने लंका वासियों और फैली घबराहट और अकुलाहट से स्वाभाविक चित्र खींचे हैं। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, यहाँ पर प्रबंध नहीं ना, शैली मुक्तक। बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति, पंवरी पगार प्रति बानर बिलो किए, अध ऊर्ध बानर विधि सिद्धि बानर है, मानव रहे है भरी बानर तिलो किए, मुंदे आखी ही हमें उघारे आखी आगे ठाड़ो, मुंदे आखी ही हमें उघारे आखी आगे ठाड़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए, लेहूं अब लेहूं तब को न सिखाओ मानो, सोई सतराई जाहि 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 रोकिए, सोई सतराई जाहि 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 रोकिए। तो बच्चों यहाँ पर बीथिका बाजार प्रति, यहाँ पर देखिए प्रसंग में ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लंका दहन के परिणाम स्वरूप लंका वासियों में व्याप्त भय का मनोवैज्ञानिक यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो बीथिका बाजार प्रति माने प्रत्येक, बाजार माने बाजार, बीथिका माने गलियों में, है ना। अटनी अगार प्रति, अटनी माने अटारी, और प्रति माने प्रत्येक, अगार माने अगवाड़ा, घर का अगवाड़ा, और पंवरी माने क्या होता है दरवाजा, और पगार माने होता है दीवार। पंवरी पगार प्रति माने प्रत्येक, बानर बिलो किए। वाह कितना अच्छा लिखा। भय से व्याप्त, सबके अंदर भय व्याप्त हो गया। भय से व्याप्त लंका वासियों को गलियों में,
वीथिका बाजार, प्रत्येक बाजार की गलियों में, प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक अटारी और किले में, प्रत्येक दरवाजे और दीवार में बानर ही बानर दिखाई देते हैं। अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, है ना, नीचे और ऊपर, विदिश दिश यानी तथा दिशा और विदिशा यानी दसों दिशाओं, और जहां दिशाएं समाप्त होती वहां भी, यानी विदिश दिश बानर हैं, नीचे ऊपर तथा दिशा और विदिशा में सब जगह बानर ही बानर दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं। मानो, है ना, मानव रहे है भरी बानर तिलोकिए, मानो तीनों लोक में बानर ही बानर भर गए हों, बानर से भर गए हों तीनों लोग, है ना। और मूंदे आंख ही में, लोग यदि आंखें मूंदते हैं तो उन्हें अपने हृदय में, और उघारे आंख आगे ठाड़ो, और आंख खोलते हैं तो आंखों के सामने बानर खड़े दिखाई देते हैं। और धाए जाए जहां तहां और को किए, आंखों के सामने बानर खड़े दिखाई देते हैं। भयभीत होकर जहां कहीं लोग दौड़े जाते हैं, वहां बानर के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, सब जगह बानर ही बानर है। कोई नहीं कह सकता कि वहां बानर के अतिरिक्त कुछ और होगा, बानर ही होगा, है ना। धाए जाए जहां तहां और को किए, ले हूं तब को न सिखाओ मानो। यहाँ पर जो है लो अब अपने किए का मजा लो, है। जब समझाते थे कि इसे मत छेड़ो, है ना, सोई सतराय ले तब को न सिखाओ मानो, और सोई सतराय जाहि रोकिए। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि लो अब अपने किए का मजा लो। जब समझाते थे कि इसे मत छेड़ो, तो किसी ने कहा नहीं माना। और सोई सतराय, बल्कि जिसे छेड़ने से रोकते थे, सोई सतराय जाहि रोकिए, जिसे हम छेड़ने से रोकते थे कि इसे सतराय, सताओ नहीं, छेड़ो नहीं, तो वही चिढ़ जाता था। इस समय ये जो विपत्ति आई है उसी कहना ना मानने का दुष्परिणाम है। जो आपने मेरा कहना नहीं माना, उसी का ये बुरा परिणाम है, दुष्परिणाम है। तो काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखना, किसी वस्तु से भयभीत व्यक्ति के मनोविज्ञान का वर्णन करने के साथ साथ स्थिति बिगड़ने पर समझदार लोगों द्वारा दिए जाने वाले उलाहनों का भी स्वाभाविक चित्रण करने में तुलसीदास को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, अलंकार अनुप्रास, वीप्सा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, रस भयानक, छंद घनाक्षरी है। यहाँ पर बच्चों अब जो है हम अगले वीडियो में तुलसीदास की आगे पंक्तियाँ डालेंगे। तो इस तरह से बच्चों अपनी तैयारी करो, एक एक चीज जो है हिंदी में आनी चाहिए, एक एक शब्दों का अर्थ आना चाहिए। वीडियो को बार बार देखोगे तो अर्थ आपकी मुट्ठी में होगा। और हिंदी बहुत विधिवत पढ़ो, क्योंकि अब NCERT पैटर्न से आया, इसलिए हमने हर लाइन का अर्थ आपको बताया। यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया। कवितावली जो है तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखी है, ये लंका धाम से लिया गया। धन्यवाद। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। धन्यवाद।